हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 2 गुनी पाई आर स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर पीतल का अर्धगोलाकार कटोरा है जिसके आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कटोरे का आंतरिक व्यास, जिसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे, यह हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, तो d/2 अर्थात यहाँ से 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुनी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना, बच्चों देखो त्रिज्या हमने ज्ञात किया है 10.5/2 गुना 10.5/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसे सरल करने पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 7 से विभाजित करते हैं तो 7 का 7 दशमलव, यहाँ पर 7×5=35, यहाँ पर हम 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। इसे जब हम गुना करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यह हमें कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर कलई करने का दर क्या है, तो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कलई कराने की दर बराबर है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से बच्चों हमें कटोरे के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कलई कराने की व्यय अर्थात कीमत हमें क्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 16/100 गुना, यहाँ पर बच्चों देखो हम लोगों ने कटोरे के आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया है, तो 173.25। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 27.72। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।